जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेरीज और लेके आया हूं जो कि लोगों ने अपने कमेंट्स के माध्यम से या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछा है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि जो कि मैंने बताया था आपको कि प्राइसेस में बहुत वेरिएशंस हैं, तो ये जो लैंड्स की प्लॉट्स की मैनिपुलेशंस हो रही हैं वो किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न है। देखिए, मैंने उसमें भी आपको बताया था लोकेशन वाइज इसमें वेरिएशंस आती है, प्लस वो लैंड किसान से किसने खरीदी, इन्वेस्टर ने खरीदी या किसी बिल्डर ने खरीदी, डेवलपर ने खरीदी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई भी लैंड को कोई इन्वेस्टर खरीदता है और वो बेचता है तो एक वो लैंड पैच बेचेगा पूरा का पूरा, जो कि एकर्स में हो सकता है, बीघा में हो सकता है। बट एक डेवलपर जो होता है, एक बिल्डर जो होता है, वो उसी पैच के अंदर आपको बहुत सारे साइजेस में 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड के मल्टीपल प्लॉट साइज पे आपको प्लॉट्स बेचेगा, जिसके वजह से प्राइस में वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि बिल्डर जो और डेवलपर जो होता है वो उस टाउनशिप को या फिर वो उस एरिया को जिसने को उसने खरीदा है उसको वो डेवलप करके आपको देगा, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, जैसे सीवर लाइन होगी, आपके वाटर कनेक्शंस हो गए, आपकी इलेक्ट्रिसिटीज होगी, रोड्स हो गए, उसके अंदर की वो सारी चीजें वो डेवलप करेगा, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू इन्वेस्टर। बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आए हैं कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे कौन सी टाउन प्लानिंग के अंदर ये प्लॉट्स लेने चाहिए। देखिए, टाउन प्लानिंग मतलब टीपी हो गया, जैसे कि वहां पर अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3। देखिए, गवर्नमेंट जो भी इंडस्ट्री लेके आ रही है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स उस चीज को लेके आ रहे हैं, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि टीपी 1 ज्यादा एडवांस बनेगा या टीपी 2 ज्यादा एडवांस बनेगा। ये कहीं पर नहीं है, ये रूमर्स लोग फैला रहे हैं कि टीपी 2 में आप ले लीजिए, टीपी 3 में ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। टीपी 1 टीपी 2 के अंदर मेनली आपको जो लैंड पैचेस मिलेंगे वो काफी बड़े मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, वो एकर्स में होंगे, बीघास में होंगे। ठीक है, अभी उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है, तो उसमें अभी मत जाइएगा। ठीक है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई छोटे अमाउंट से करनी है, तो अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बाहर, एसआईआर के बाहर आपको 5 किलोमीटर का एरिया या एयरपोर्ट के पास आपको 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर चीजें मिलती है, तो आप वहां पर जा सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी कम प्राइस में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और चांसेस पूरे हैं कि वो एक अच्छा प्रीमियम आपको दे के जाएगा। देखिए, कोई भी डेवलपर है वो अपने किसी भी लैंड पैच को अच्छा ही बताएगा। समझिए की बात है, उसने 4 मल्टीपल अलग अलग लैंड्स खरीदी हैं जो कि किसान से ली है, मगर वो वेरियस लोकेशंस पे। अब उस लोकेशंस, कोई एयरपोर्ट के पास है, कोई एक्सप्रेसवे के पास है, कोई ऐसा है जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है उसके पास है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सी लोकेशन किसके पास है, उसी हिसाब से प्राइस में वेरिएशंस रहती हैं। आपको बस ये सारी चीजें चेक करनी है कि आपके लिए फायदेमंद कौन सी ज्यादा है, फ्यूचर में किसके प्राइस प्रीमियम बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मेंशन किया था कि गवर्नमेंट की किस वेबसाइट पे आप अपना नाम दे सकते हैं, या फिर प्रायर जिसने भी रजिस्ट्री कराई है उसका नाम आप दे सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें आती हैं दुनिया की। बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल के अंदर भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो जिन्होंने अपनी साइट्स, पेड साइट्स में डाली हैं। तो इसके वजह से काफी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि उन लोगों को एक्चुअल गवर्नमेंट की साइट मिल ही नहीं पा रही है। तो मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूं इस वीडियो में कि ये गवर्नमेंट की साइट है, आप डायरेक्टली इसको डालेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगे। बाकी टाउन प्लानिंग और प्राइस मैनिपुलेशन को लेके मैंने सारी चीजें आपको कंफर्म कर दी है। हाँ, एक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, 12 तारीख को मैं खुद धोलेरा जा रहा हूं मेरे क्लाइंट के साथ। उन्होंने मुझे बोला है, रिक्वेस्ट की है कि मेरे साथ चलें, और वहां पर जाके मैं वेरियस टाउनशिप्स और सारे टाउन प्लानिंग के अंदर जाऊंगा, खुद R&D करूंगा कि क्या चीज ओके है, क्या की चीज नहीं है, रूमर किस चीज का उठ रहा है और कितना डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है, ये मैं खुद चेक करने जाऊंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए धोलेरा से रिलेटेड, किसी टाउन प्लानिंग से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, सी पोर्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर आपको ड्रॉप कर दूंगा। 1 बजे 12 तारीख को 1 बजे दिन में मैं लाइव वहां से यूट्यूब पर रहूंगा। आप चाहे तो उसमें भी मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं आपकी लोकेशन पर जाके वो सारी चीजें चेक कर सकता हूँ। मेनली जो मैं जा रहा हूँ वो मेरा रीजन ये है कि मुझे कुछ
टाउनशिप्स हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें देखनी है, प्लस टाउनशिप में कितना डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है वो सारी चीज़ें देखनी है। तो टिल देन, जय भारत, जय हिंद।